21वीं सदी। आज एक तरफ दुनिया जहां साइंस के ओर दिन ब दिन तरक्की करते जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी अनसुलझे रहस्य छुपे हुए हैं जिनको समझना शायद नामुमकिन है। मेरा नाम राघव है और ऐसा ही कुछ एक अजीबोगरीब हादसा मेरे साथ भी हुआ था, जिसे याद करके आज भी मेरा होश उड़ जाता है। उन दिनों सर्दियों का मौसम चल रहा था। हमारा गांव एक पहाड़ी इलाके में होने के कारण दुकानें वहां पे शाम को जल्दी ही बंद हो जाया करती थी। उस दिन शाम को दुकान का हिसाब करते हुए मुझे काफ़ी देर हो गया था, जिसके कारण घर तक का रास्ता मुझे अकेला ही तय करना था। रात के करीब 9 बज गए थे जब मैं दुकान बंद करके वहां से अपने घर के लिए निकला। मेरे साइकिल में मेरे घर का कुछ ज़रूरी सामान और रात के खाने के लिए एक मछली था, जो शाम को ही मैंने बाज़ार से ख़रीदा। उस वक्त रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान हो गया था और कोहरा बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से सामने ठीक से देख पाना भी मुश्किल हो गया था। कुछ ही दूर जाने के बाद एक मोड़ के पास अचानक से ही मेरे साइकिल की चेन उतर गई। मेरा साइकिल काफ़ी पुराना होने की वजह से चेन का उतर जाना मेरे लिए काफ़ी आम बात था, मगर जैसे ही मैं चेन ठीक करने साइकिल से नीचे उतरा, मुझे मेरे पीछे से किसी के ज़ोर ज़ोर से भागने का आवाज़ मिला। वो रास्ता जंगल के काफ़ी पास होने की वजह से मैंने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा और उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। पर जैसे ही मेरी नज़र मेरे साइकिल के सामने की तरफ गिरती है, वहाँ से मुझे मछली गायब दिखाई देती है। एक वक्त तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सोच में डाल देती है। फिर मैंने सोचा कि शायद रास्ते में ही आते वक्त मैंने मछली कहीं गिरा दिया होगा और मैंने उसी वक्त मछली के बिना ही अपने घर जाने का फैसला कर लिया था। पर उस मोड़ के बाद से ही मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें होना शुरू हो गया था। मैं लगभग आधे घंटे से साइकिल चलाया जा रहा था, मगर मुझे कहीं से भी मेरे घर का रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। जिस रास्ते से मैं रोज़ाना 2 बार गुजरता था, उस रात को उसी रास्ते पे ही मैं गुमसा हो गया था। अचानक से सड़क पे मुझे एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है, जो रास्ते के दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। उस बच्चे को देखने के बाद मैं काफ़ी डर गया था, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे किसी बच्चे का होना लगभग नामुमकिन था। मैं बहुत ही हिम्मत करके उस लड़के के पास गया और धीरे से उसको बुलाने लगा। ए बच्चे तुम कौन हो? इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मगर मेरी बातों का जैसे उस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। वो बस चुपचाप वहाँ पे बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था। जैसे ही मैं उसके एकदम पास जाकर खड़ा हुआ, वो लड़का अचानक से मेरी तरफ घूमा। उस लड़के का पूरा मुंह खून से लथपथ था और वो मेरे मछली को कच्चा चबा रहा था। वो नज़ारा देख मेरी चीखें निकल गई। मुझे देख के वो बहुत ही तेज़ी से जंगल की ओर भागा और वहीं पे कहीं गायब सा हो गया। ये सब देख मेरे आँखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया और मैं वहीं पे बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं हमारे गांव के हॉस्पिटल में एडमिट था और मेरे साथ मेरे परिवार के कुछ लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। डॉक्टर से पूछने पे वो बताते हैं कि रात को एक ऑटो वाले को मैं रास्ते में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला, जिसने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैंने गांव के बहुत से लोगों को उस बच्चे के बारे में बताया, लेकिन किसी के भी पास उस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। उस दिन के बाद मेरे साथ और कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता, मगर आज भी जब कभी उस रास्ते से गुजरना पड़ता है, उस खौफनाक याद से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।